जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल से 3 ऐसे शक्तिशाली वचन जो हमें बताते हैं कि रात के समय हमें बुरे बुरे जो ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, बुरे बुरे विचार हमारे मनों में दौड़ते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और इनसे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है। यह बताता है पवित्र पाक बाइबल का शक्तिशाली वचन जो हमें ऐसी बातों से बचाता है, हमें विजयी करता है और इन सारी बातों को, ऐसे ख्यालों को, ऐसे सपनों को जलाकर खाक करता है। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ेंगे पवित्र पाक बाइबल के पवित्र पाक वचनों की तरफ जो हमें छुटकारा देते हैं ऐसी सभी नेगेटिविटी पावर से, ऐसी दुष्ट चीजों से, रात के बुरे बुरे सपनों से। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि रात को जो बुरे विचार आते हैं, बुरे सपने आते हैं, वो क्यों आते हैं हमारे जीवन में, किसके द्वारा आता है, ये भी हम आज जानेंगे। और पाक पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा इसका निवारण, इसका छुटकारा कैसे मिलता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आज हम देखेंगे बुरे सपनों से, बुरे विचारों से बाइबल के पाक पवित्र वचनों के द्वारा छुटकारा कैसे मिलता है। तो जी हाँ भाई बहनों, पवित्र पाक शास्त्र जो हमें बताता है एक एक वचनों के द्वारा कि हमारे जीवन में जो बुरे ख्याल हैं, बुरी बातें हैं, रात के समय बुरे बुरे सपने, डरावने सपने हमें क्यों आते हैं। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम किसी भी ऐसे माहौल में बैठते हैं जहां नेगेटिव बातें की जाती हो, जहां नेगेटिव विचार रखे जाते हो, जहां नकारात्मक सोच वाले लोग हों, ऐसी कम्युनिटी को, ऐसे समूह को कभी ज्वाइन ना करें, ऐसी कम्युनिटी में कभी भी पार्टिसिपेट ना करें। क्योंकि भाई बहनों, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है तो वहां से शैतान का कार्य शुरू होता है, और शैतान का कार्य शुरू होता है आपके जहन से। आपके जहन से शैतान का कार्य शुरू होता है। आप जब भी किसी छोटी मोटी समस्या को लेकर उसको बड़ा बनाने लगते हैं, उसके बारे में, उसी के बारे में बात करते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अगर मैं यहां जाऊंगा तो फिर और परेशानी हो जाएगी, अगर मैं नहीं जाता हूं तो डबल दिक्कत हो जाएगी, अगर मैं जाता हूं तो फेस करना पड़ेगा, बात खराब हो सकती है। इस तरह की कई सारी चीजें, अलग अलग चीजें हो सकती है आपके जहन में, किसी के भी जहन में। तो जब ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में इंसान उस बात को बड़ा करने लग जाता है और कब, क्यों, कहां, कैसे करने लग जाता है, तो शैतान को पता चल जाता है कि ये आदमी घबराया हुआ है और आप शैतान के शिकार बन जाते हैं आसानी से। और ये जो बुरे बुरे विचार हैं, ये जो बुरे बुरे सपने हैं, ये शैतान की तरफ से ही आपके मनों में, आपके जहन में आते हैं। शैतान आपको गिराना चाहता है, आपको फाड़ डालना चाहता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की दुआ, प्रार्थना, इबादत में आगे बढ़े। क्योंकि जब दुआ, प्रार्थना, विनती में, इबादत में कोई इंसान आगे बढ़ता है तो परमेश्वर के दान वरदानों को पाता है और अपनी जिंदगी में देखता है, उसकी टेस्ट बनी तैयार होती है, दुनिया देखती है, पड़ोसी देखते हैं और हैरान होते हैं कि इसके पास में ऐसा कौन सा खजाना आ गया कि इसी के हिसाब से सारी बातें होती जा रही है। लेकिन भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर है तो शैतान भी है। इसलिए आपको निरंतर दुआ में, प्रार्थना में बने रहना है। हर रोज आपको दुआ करके, प्रार्थना करके घर से बाहर निकलना है। सुबह शाम दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि आप शैतान के शिकंजे में ना फंसे। क्योंकि भाई बहनों, जो शैतान है उसका नाम है लूसीफर, जो हमेशा हर एक विश्वासी की ताक में बना रहता है, उसको गिराने के लिए, उसको फाड़ने के लिए, ताकि कोई भी विश्वासी स्वर्ग का राज्य पा ना सके। इसलिए आपको दुआ, प्रार्थना में, इबादत में बने रहना है, बने रहना, डटे रहना है। अगर आप कहीं से भी चूक करते हैं, घबरा जाते हैं, तो शैतान आपके ऊपर शिकंजा कस लेता है और वो आपको चारों तरफ से भरमाता है, सपने के द्वारा भरमाता है, बुरे विचारों के द्वारा भरमाता है और आपको नेस्तो नाबूद करने में कामयाब हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि शैतान घबराता है यीशु मसीह के पाक नाम से, और इन पवित्र पाक शास्त्र से, इस वचनों के द्वारा शैतान को आप कुचल सकते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र विद्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये सब कार्य भी आपको डराता है, आपके जीवन में जो आप आगे बढ़ रहे विश्वास में आपको भयभीत करता है, आपको परेशान करता है। ये तंत्र विद्या, ये सब क्या है? ये शैतानी चीज है। यही सारी चीजें आपको जकड़ती है। आपके आसपास, आजू बाजू आपको पता नहीं चलता कि कौन है ऐसा जो मेरे पीठ पीछे से इस तरह से काम कर रहा है, और शैतान उसके जरिए आपको, आपके सपनों के द्वारा आपके जीवन में इसी तरह से गलत कार्य करते हैं। अब किसी भी कार्य में पड़ जाते हैं, गलत विचार, नेगेटिविटी में आप सोचते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं फांसी लगा लूं, या आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे कार्य आपके जीवन में होने लग जाता है
और कभी सपनों के द्वारा आप इतना डरते हैं, इतना भयभीत होते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं। आपके घर वाले आपसे परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप इतना डरने लग जाते हैं। ये सब क्या है? यही सब है जो शैतान का काम है। तो आपको इन सब चीजों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए क्या करना है? यीशु मसीह के नाम को पुकारना है और उनके वचनों को पढ़ना है। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा, क्योंकि शैतान का जो काम है वो यीशु मसीह के नाम से खत्म होने वाला है। यीशु का नाम जहां है वहां शैतान कभी नहीं हो सकता, वो वहां से भाग खड़ा होगा। आप यीशु को पुकारिए, क्योंकि ये वचनों के द्वारा बताया गया कि जहां यीशु का नाम है वहां शैतान हो नहीं सकता। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते पाक पवित्र वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 34 का 7 में, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन बता रहा है कि यहोवा के डरवैये जो यहोवा से डरते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह उनके इर्द गिर्द अपने स्वर्गदूतों की छावनी बना देता है, ताकि उनको कोई भी छू ना सके, कोई भी नेगेटिव पावर उनको छू ना सके, टच ना कर सके। स्वर्गदूत के द्वारा मरोड़कर तोड़कर उनको जला दिया जाता, खाक किया जाता है ऐसी नेगेटिव पावर को, ऐसी दुष्ट चीजों को जो हर वक्त विश्वासी की ताक में लगी रहती है, उनको फाड़ने के लिए, उनको गिराने के लिए। इसलिए जो परमेश्वर से जो डरते हैं, जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर यहोवा के भय में चलते हैं, परमेश्वर यहोवा उनके चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को लगा देता है। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली पवित्र पाक वचन की तरफ। तो हम देखेंगे भजन संहिता 32 का 7 में, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में आगे रखना है। आपको उसके नाम से प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है कि प्रभु तू मुझे हर एक संकट से छुड़ा कर रखता है, हर एक संकटों से बचाता है। तो यीशु मसीह को अपने आगे रखना है। वो ज्योति है, आपको अंधेरे से निकालता है, आपको किसी भी कोई गलत विचार, कोई गलत सपने, कोई नेगेटिविटी किसी भी चीजों में पड़ने नहीं देगा, आपको बचाएगा, क्योंकि वो आपका ज्योति है। यीशु मसीह आपको हमेशा उज्याले में रखेगा। आप हर एक अंधकार की चीज से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपको छुपा के रखेगा, आपको अपने पंखों तले रखेगा, क्योंकि आपसे वो प्रेम करता है। आप उस पर विश्वास कीजिए और यीशु के नाम से हर एक नेगेटिविटी को अपने पैरों तले कुचल दीजिए। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। नीति वचन 3 का 26 में, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन बता रहा है कि यहोवा यीशु मसीह हमें सहारा देता है। हमारा सहारा यीशु मसीह है। हमें उसके सहारे चलना है, उसके हाथों को पकड़कर आगे चलना है, क्योंकि अगर हमारा सहारा यीशु मसीह है, अगर हम दुआ प्रार्थना विनती इबादत में आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं और हमारा सहारा हम यीशु मसीह को मानते हैं, तो हमारे पैरों को कभी फंदे में फंसने नहीं देगा। हमारा पिता यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पैरों को कभी फंदे में फंसने नहीं देगा, क्योंकि हमारा सहारा यीशु मसीह है। ऐसा एतमाद करना है, ऐसा विश्वास करना है आपने अपने मनों में, अपने जहनों में कि हाँ मेरा खुदा, तूने मेरे हाथों को पकड़ा हुआ है प्रभु, तूने मेरे हाथों को पकड़ा हुआ है प्रभु यीशु, तो मुझे फंदों में फंसने नहीं देगा, क्योंकि मेरे संभालने वाला, मेरा सहारा सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता यहोवा है, यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा है, जो राजाओं का राजा है, जो खुदाओं का खुदा है, वो यीशु पाक मेरा सहारा है। फंदे में फंसने नहीं देगा, क्योंकि भाई बहनों अगर आप थोड़ा सा घबराते हैं, डगमगाते हैं, तो आप फंदे में फंस सकते हैं। इसलिए यहां लिखा है कि फंदे में फंसने नहीं देगा। इसलिए आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, इबादत में बने रहना है, क्योंकि भाई बहनों अगर आप फंदे में फंसना नहीं चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना होगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना सहारा बनाना होगा, क्योंकि हम खुद नहीं चल सकते। अगर हम चलेंगे तो फंदे में फंस जाएंगे, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएगी, वहां शैतान का अटैक होगा और आप मारे जाएंगे, गिराए जाएंगे, जाल के अंदर फंस जाएंगे आप। इसलिए भाई बहनों आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, दुआ प्रार्थना इबादत में उसको याद करना है कि खुदा तू मुझे बचा सकता है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू मेरा सहारा है। तेरा पाक वचन कह रहा है कि तू मेरा सहारा है और तू मुझे फंदे में फंसने नहीं देगा। तो तू मेरे साथ है खुदा। हर एक शैतानी चीजें, हर एक दुष्ट चीजें तेरे नाम से थर थर कांपती है और भस्म होकर नीचे गिर जाती है। मैं विजय होता हूं यीशु मसीह तेरे पाक वचन से, यीशु मसीह के नाम से।
इस तरह से आपने दुआ करनी है इन वचनों के द्वारा। अगर आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बन रहा है जो आपकी समझ से बाहर है, आपको जहनी हरासा हो रही है, तो आपको ये वचन को पढ़ना है। आपको इन वचनों के द्वारा प्रार्थना में जाना है। आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, शैतान भाग खड़ा होगा और दूसरी चीजें जलकर खाक हो जाएगी। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को, उस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का सुसमाचार जरूर पहुंचने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में। बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।